साइंस के एग्जाम आप सभी लोगों के यार हो चुके हैं और अब बारी है साइंस के एग्जाम की। तो इस वीडियो में यार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेटजिकल बातें मैं आप सभी लोगों से करने वाला हूं, क्योंकि अभी सोशल साइंस के एग्जाम आप सभी लोगों के हुए हैं। तो कुछ चीजें जो सामने निकल के आई हैं बच्चों से बात करने के बाद कि एग्जाम में क्या क्या चीजें उन्होंने फेस करी हैं, किन किन बातों पे उन्हें सुधार करने की जरूरत है और क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है आपकी साइंस की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपका स्कोर जो अभी 80% पे अटका हुआ है वो 80 से बढ़ के 95 प्लस हो जाए। तो मेक श्योर यार वीडियो लास्ट तक देखना, और जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस भी मेरे जुड़े होंगे, जो खुद हमने जब एमसीक्यूज पैटर्न पे एग्जाम्स दिए थे उनके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को सुधारा था, उस माहौल में ढाला था। तो वही चीजें आपको भी इस लास्ट टाइम में करनी है अपने प्रिपरेशन के साथ, कि आपको किन किन बातों पर सुधार करना है और कहाँ कहाँ पे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। क्लियर? तो आज यार सोशल साइंस के एग्जाम होने के बाद जब हमने कुछ बच्चों से बात किया तो कुछ चीजें जो बाहर निकल के आई कि भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हम फेस कर रहे हैं एमसीक्यूज पैटर्न होने के बाद, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम चीजें एक्सप्लेन करने की, भले हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, बट एक जो माहौल होता है ना, एक जो टेम्परामेंट होता है कि आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका टेम्परामेंट बदल जाता है। तो वो चीजें वहां पे फेस करने को मिली है, तो उसे कैसे टैकल करें, उसे कैसे ओवरकम करें, तो इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। क्या आपने भी ये प्रॉब्लम्स फेस करी है? तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया ये चीजें हमने फेस करी है, इसके ऊपर कैसे कैसे हम सॉल्यूशंस करें, कैसे कैसे सुधार करें, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रॉब्लम्स जो मेजरली बच्चे फेस किए यार, नो डाउट आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आपसे सारे क्वेश्चंस बन भी गए होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर रोल आता है भैया ओएमआर फीलिंग, सबसे मेजर। मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आपको फीलिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, कि ओएमआर फीलिंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप सभी लोगों को ना आए। लास्ट में कुछ टिप्स भी मैं बताऊंगा जो साइंस की एग्जाम की बहुत ही ज्यादा मदद करेगी आपकी, तो मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखना। तो एमआर फीलिंग में यार कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया जब साथ साथ कर रहे थे तो टाइम ज्यादा लग जा रहा था, है ना, टाइम ज्यादा लग जा रहा था। और ओवरऑल मैंने सोचा, कुछ बच्चों ने बोला भैया हमने क्या किया कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर एट लास्ट हमने क्या किया, एमआर फीलिंग की, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस हुई, जिसके ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन आया कि हमारा ओवरऑल टाइम ही वेस्ट हुआ है आज की पेपर में। मतलब हमें जो आउटपुट निकालना था कि इतने टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, उतने ही टाइम में हमने कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि हमारा टाइम कहां वेस्ट हो गया है टोटली ओएमआर के फीलिंग में। क्लियर? तो अभी ये प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन की बात हम अभी कर रहे होंगे कुछ देर बाद, तो मेक श्योर आगे भी देखते रहना। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट की, भैया सेक्शन वाइज हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमने सेक्शन ए में थोड़ा कम टाइम लिया, बट सेक्शन बी में ज्यादा टाइम लिया और सेक्शन सी में जाते जाते और ही ज्यादा टाइम लग गया। तो ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गई, आपकी प्रॉपर ओएमआर की मैनेजमेंट हो गई, जो कि पूरी की पूरी चीजें मैंने पहले ही ऑलरेडी आप सभी लोगों को इस चैनल पे बता रखी थी कि आपको ये चीजें करती रहनी है अपनी प्रैक्टिस के दौरान, कि आपको ओएमआर भरते हुए चलना है, आपको प्रैक्टिस मैनेजमेंट करते हुए चलना है कि कितने टाइम में कितने सेक्शन को डिवोट करना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरी चीज जो आई दैट इज रॉन्ग अटेम्प्ट, कि भैया हमने क्वेश्चंस, लग तो रहा था कि मुझसे हो रहे हैं, मैं सही भी करके आ रहा हूं, लेकिन अटेम्प्ट मेरा वहां गलत हो गया। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ये चीजें निकल के आती यार कि भाई वहां पे आप करके आए तो वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस आप कर रहे थे, बट जब घर पे आए मिलाने लगे, मैच कराने लगे, तो एक एक क्वेश्चन फटाफट से गलती निकलने जाती है। तो ये टोटल ओवरऑल जो बात करें, ये पूरी की पूरी बात जो आप यहाँ फेस किए हो, ये टोटली डिपेंड करती है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कितना अपना कंसंट्रेशन बना के रखा है आपकी अपनी इस एग्जाम में जो सोशल साइंस की एग्जाम हुई। जो बच्चे इन चीजों पे फेस नहीं किए हैं, किसी भी प्रॉब्लम की पे नहीं अटके हैं, इट मीन्स उनकी प्रैक्टिस अच्छी रही है और उनकी कंसंट्रेशन काफी अच्छी रही है वाया क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आपको भी यही चीजें डेवलप करनी है अपने अंदर। पहली चीज प्रैक्टिस, अब उतने दिन तो बचे नहीं कि भैया हम प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, ओवरऑल मेथड क्या होगा, उसकी बात अब करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज कि आपको ओएमआर फीलिंग में कैसे प्रॉब्लम आई है, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज कि ओएमआर बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ही केयरफुली भरने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप फीलिंग करेक्ट करते हो तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। बट आपके पास अभी सीबीएसई ने आप सभी लोगों को ऑप्शन भी दिया है कि यू कैन राइट ऑप्शन नंबर इंस्टेड ऑफ मार्किंग, है ना, तो ये आप कर सकते हो। बट उसमें क्या होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है। तो सबसे सिंपल सा काम आप सभी लोगों को साइंस में क्या करना है, जो आने वाले एग्जाम है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना कि एक क्वेश्चन तुमने पिक किया, ठीक है, आपके पास इतना टाइम होगा, इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप क्वेश्चन करते हुए तुरंत तुरंत
खोल अपना OMR भी फिलिंग करते हुए चलो। देखो यहाँ पे अपनी सीट रख लेना अपनी बेंच पे, और यहाँ पे क्या रख लेना, अपना OMR रख लेना बगल में। अब साइंस की बात है तो इसमें थोड़ी सी आपको अपनी टाइम प्रैक्टिस पे भी डिवोट करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है क्वेश्चंस आपके नहीं बदलेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न जो सैंपल पेपर में बताया गया था कि 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के उतने ही करने हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान ये देना है कि भाई अब हम गलती नहीं कर रहे होंगे OMR की फिलिंग में। मतलब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट उसका OMR फिल कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पहली चीज कि आपने करेक्ट किया है तो 100% श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट ही है, ठीक है। और दूसरी चीज जो माई एक्सपीरियंस की, जब आप OMR सही सही भरते हो तो आपका एक टेंशन जो होता है लास्ट में OMR भरने वाला, जब हम क्वेश्चंस अपने समय पे अटेम्प्ट करते थे यार, तो ये चीजें फेस हम कर पाते थे कि भाई जब हमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक हेडेक बना रहता था कि भाई लास्ट में हमें OMR फिलिंग करनी है और बहुत ही केयरफुली करनी है। सो दैट्स व्हाई हम 15 मिनट 20 मिनट और एक्स्ट्रा ही खा जाते थे इन चीजों को सोचने के लिए। तो ये वाली काम आपका खत्म रहेगा कि आपको ये नहीं सोचना होगा कि लास्ट के 15 से 20 मिनट हमें OMR में भी डिवोट करना है, तो ये काम आपको नहीं करना रहेगा। जो आपके लास्ट के 15 से 20 मिनट्स होंगे वो भी सेफ आपके बचते हुए जाएंगे, जब आप साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ क्या करते जाओगे, OMR भरते जाओगे। और सबसे जरूरी बात जो सबको पता है कि जब आप OMR भरते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, 3 क्वेश्चन कर लिया और 4 क्वेश्चन कर लिया। क्लियर। और दूसरी चीज कि भैया हमारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको कैसे सुधारें, पहली चीज। और तीसरी चीज जो हम उसको अभी क्लियर करते हुए चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप देखें। तो रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। पहले तो एक बात अपने आप को एक चीज मान के जाना बाहर से ही, पहले अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर आप जरूर काम करके जाएं कि आप 5 क्वेश्चन अगर करने वाले हो यार तो 5 क्वेश्चन ही करो, लेकिन अच्छे से करो, है ना। बोला जाता है कि वीर हो गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, नहीं तो पीठ पे नहीं खाएंगे। तो वही काम है कि अगर 10 क्वेश्चन तुम कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त 20 कर रहा है, तो तुम 10 ही करके आओ, बट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अपना पूरी परसेंट अपने एग्जाम को दिया, मैंने जितना समय मेरे को जितना आता था उतना मैंने एग्जाम में किया। तो ये कॉन्फिडेंस ओवरऑल बिल्ड करोगे तुम, सबसे जरूरी चीज। और सबसे लास्ट जो चीज है कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये कर ले गए तो फिर उसके बाद कोई भी कहानी नहीं बचती। सबसे जरूरी चीज OMR भर लिया। दूसरी चीज कि हम जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे भैया, हर उस क्वेश्चन को हर एक तरीके से सोच के देखेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, है ना। सबसे सिंपल चीज कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये सोचने का टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा होगा। हम टाइम की भी आगे स्लॉट बात करेंगे कि एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना। क्लियर। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपके पास देखो बेसिकली सेक्शन वाइज पेपर आ रहा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, तीन अपने आप को पहले तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड कर लेना है कि जितने भी टाइम हम प्रॉपर इसी में डिवोट कर रहे होंगे। हमारा जानते हो क्या होता है ना, हमारी एबिलिटी होती है कि हम हर क्वेश्चन के लिए सोचते हैं कि एक क्वेश्चन को बस हम 2 मिनट दे रहे होंगे, और इसी 2 मिनट देने के चक्कर में हम पूरा 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट कर रहे होते हैं। बट अभी हमें वो चीजें नहीं करनी है, वो सारी चीजें भूल जानी है। हमें अपने आप को कैटेगराइज करना है कि हम जो भी कर रहे होंगे सेक्शन वाइज टाइम अलॉटमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे। क्लियर। हम अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर मान लो टाइम ओवर जाता है तो क्या हम करें, अगर कम में ही कर ले रहे हो तब क्या करें। क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल आपको घड़ी लेके जानी है, वैसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहन के चले जाना, वैसी कुछ ऐसा नहीं है। अगर घर पे कोई होगी घड़ी नॉर्मल सी तो वो सिंपल वॉच पहन के जाना, और अपने आप को पहले देख लो कि पहले आधे घंटे हम सेक्शन ए में दे रहे होंगे, अगले आधे घंटे हम सेक्शन बी को दे रहे होंगे, अगले आधे घंटे हम किसको दे रहे होंगे, सेक्शन सी को दे रहे होंगे। तो ओवरऑल आपने टाइम अपना डिवाइड कर लिया है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना काम करें। और सबसे जरूरी चीज जो लास्ट में यहां कंक्लूड करना चाहूंगा मैं कि अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है। जब भी आपके पास पेपर आए, ठीक है, पेपर आए तो सबसे जरूरी चीज जो पहले 15 मिनट होते हैं यार, वही सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी मिनट होते हैं। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका पेपर डिसाइड करता है कि आप क्या अच्छा करने वाले हो आज या फिर गंदा करने वाले हो। ठीक है, तो आज से जब भी आप 15 मिनट अपना कहां यूज करोगे, पहली चीज जो यूज करोगे वो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का क्या मतलब है यार, कि आप सभी लोगों को पता होगा कुछ ऑप्शंस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कुछ स्किप करने होंगे, कुछ में भी स्किप करने हो, कुछ में भी ना स्किप करने हो।
तो पहले आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करने हैं कि मुझे सबसे पहले किन क्वेश्चंस पे टारगेट मारना है। आपको टारगेट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चंस टारगेट दो सेंस में, एक तो अटेम्प्ट जो आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, एक तो कौन सा जो अटेम्प्ट कर पाओ, एक नॉन अटेम्प्टिंग जो अटेम्प्ट आप नहीं कर पाओ। क्लियर, एक अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस आपको टारगेट करना है, एक नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन टारगेट करना है जिन पे आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इस पे सबसे पहले समय वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अपन काम कर रहे हैं। तो पहली चीज जो हमें अटेम्प्ट के ऊपर बात करी कि हमने 15 मिनट में आप रूल्स रेगुलेशंस मत पढ़ के अपना समय वेस्ट करना, क्योंकि यू नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि 0.8 मार्क्स का ये है और ये है। बस ये देख लेना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हर सेक्शन वाइज। बस आपको उसके बाद टारगेटिंग करना है नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस पे, और इन पे अपना टाइम एकदम भी वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। किसी भी हाल में इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम फिर से क्वेश्चंस पढ़ने चले गए, दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करना, घर आके पेपर फिर से पढ़ लेना। क्लियर। और दूसरी चीज कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, पढ़ते हुए अपने दिमाग में जब भी आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ोगे और बहुत ही केयरफुल्ली आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए फिर दूसरी बार उसी को रिपीट करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी आप पहली बार क्वेश्चंस पढ़ें तो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितने भी अप्रोचेज आपको पता है, जितने भी मेथड्स पता है, वो सब आपके माइंड में आना चाहिए। क्लियर, माइंड में आना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें अटेम्प्ट करते करते सोचने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अच्छी जरूर हुई होगी, और आप अटेम्प्ट अगर सोच लेते हो तो आप अटेम्प्ट कर भी लेते हो। अगर वहीं पे फिर से सोचने लगे अरे यार क्या हुआ, अरे यार क्या हुआ, तो वहां से काम खत्म हो जाएगा। और लगभग यार हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट आपका 2 मिनट, अप्रोक्सीमेट मान लो, अगर 1 चलो 1.5 मिनट ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। 1.5 मिनट हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास है, और ऐसे लेवल का क्वेश्चन आएगा कि 1 मिनट अगर तुम उसको रीड करने में भी लगाते हो तो जो आपके पास 0.5 मिनट है, मतलब 30 सेकेंड है, उसमें आप उसको सॉल्व कर रहे होगे। क्लियर। या फिर अगर यही चीज आज क्या करो, 30 मिनट रीड करने में लगा लो और अपना 1 मिनट सॉल्व करने में लगा लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं पढ़ने में ज्यादा समय लगाते हैं बट सॉल्विंग में कम, कुछ होते हैं सॉल्विंग में ज्यादा समय लग जाएगा बट पढ़ने में कम। तो अकॉर्डिंग टू अपने इसको एडजस्ट कर लेना कि कोई भी प्रॉब्लम आए यही काम करना है, और गलती जितना कम से कम करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा कर रहे होगे। ठीक है। यहाँ पे बात आती है भैया, एक तुक्का वाली सिचुएशन आती है। देखो तुक्का भी मैं बोलूंगा कि तुम लोग लगा दो, बट उस सिचुएशन में जब तुम्हें लग रहा हो कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, जब तुम्हें लग रहा हो कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तब आप तुक्का भी यूज कर सकते हो। उन्हीं बच्चों के लिए जब उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा, अगर आपको 20 में से 18 भी कर लिए हो तो तुक्का मत लगाना, क्योंकि मे भी तुम्हारा इधर उधर चीजें हो जाए, तो तुक्का मत मार के आना। जिस पे कॉन्फिडेंस हो, और सॉल्व करते समय सबसे पहली चीज जो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, वो क्या रखना है यार, कि आपको आंसर्स पहले देखने हैं कि ऑप्शन एलिमिनेटिंग कंडीशन जरूर लगा के हुए चलना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि ये चीज जरूर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। जितने भी क्वेश्चंस आए, पहला काम बहुत ही प्यारे तरीके से आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपके स्टेप्स आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज, कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो क्वेश्चन रीडिंग को, ऐसा तो नहीं बार बार रिपीट कर रहे हो, आधा क्वेश्चन पढ़े फिर रिटर्न आके फिर से वही क्वेश्चन पढ़ रहे, फिर आधा पढ़े फिर रिटर्न आके, ये काम करोगे तो अपना समय वेस्ट करोगे आप। तो जितना कंसंट्रेशन, जितना कूल माइंड होके, पहले तो टेंशन है ही नहीं अपन को, उतनी अच्छी प्रिपरेशन करके बैठे हैं अपन कि अच्छा कर रहे होंगे। और दूसरी चीज की क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन की तरफ जरूर देख लेना कि एलिमिनेशन कुछ लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। अगर लग पा रहा है तो फटाक से एलिमिनेशन लगाओ और अपने क्वेश्चन को आसान करो। क्लियर। अब भाई बात आती है प्रिपरेशन की, तो अब जितने भी बच्चे अभी तक जो भी किए हो यार, नो डाउट यू हैव टू स्टॉप हियर। अब से कुछ भी नया नहीं करना है, ना ही कोई टेस्ट देना है, ना ही कोई सैंपल पेपर लगाना है। अपने आप को अब यहीं पर रोक लो। अब कल का दिन अपने पास और बचा हुआ है कि कल के दिन में अपने आप को कितना अच्छे से प्रिपेयर करें। अब अपने आप को प्रिपेयर करने की बारी है कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में क्या क्या करके आना है। तो सबसे पहली चीज कल के लिए जो आप सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रॉपर हाफ, मतलब ये नून से पहले, ठीक है, नून से पहले मॉर्निंग वाले शिफ्ट में इस पूरी चीज को कंप्लीट करना। मतलब जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को आप रिवाइज करिए, उनको अच्छे से दिमाग में बैठाइए और मेक श्योर कि अपनी तैयारी वहां से कंप्लीट। और अगर वहां तक अगर चीजें तुम कर लेते हो तो तुम्हारी अब तैयारी कंप्लीट है। बस अब युद्ध में जाने से पहले जो खीर और मिठाई खाते हैं ना, तो वो काम अब करके जाना, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज लगा जाओ। अगर लगा चुके हो तभी भी फिर से लगा जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और पीवाईक्यूज लगा जाओ। और कुछ सीट मैं टेलीग्राम में यहाँ पे डाल दूंगा आज,
टेलीग्राम में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये मेक श्योर कि ये आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? बाकी कल कुछ हम प्रैक्टिस सेशंस भी करने की कोशिश करेंगे, तो यू कैन ज्वाइन दैट। उसमें कुछ बेस्ट लेवल के एमसीक्यूज मैं कराने की कोशिश करूंगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट। ओके, इसके बाद जो तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सारे डायग्राम जो बायोलॉजी में आने वाले हैं, सारे के सारे डायग्राम आपको आने चाहिए, और जितने भी मिरर बेस्ड, लेंस बेस्ड, जितने भी रे डायग्राम्स हैं वो भी आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए विथ प्रॉपर इमेजिनेशन। मतलब आपके माइंड में इमेजिनेशन होनी चाहिए कि इन्फिनिटी पे क्या इमेज होगी, आगे जाने पे क्या हो रही होगी, और थोड़ा सा इधर आने पे क्या हो रही होगी। तो जो पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि ओवरऑल आपको क्या करना है, और बस अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर 8 घंटे, 6 से मिनिमम 6 से 8 घंटे तक की प्रॉपर एक रेस्ट लेना है, अपने माइंड को शांत करना है, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो अच्छे से करें। एक फियर, अगर आपको ये चीज लग रही कि आपसे कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो अपने माइंड को काम करो, बिकॉज जैसे ही तुम एग्जाम में बैठोगे मेरे भाई, वैसे ही आपको सारी चीजें रिमेंबर होने लगती हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जाम। ये सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं है, मेरे साथ भी होता है, नॉर्मल हो कोई भी बच्चा है उसके साथ होता है। अगर बहुत ही ज्यादा टॉपर है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल अगर एक बच्चे हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो तुम्हारे साथ भी ये हो रहा होगा कि तुम जो चीजें पढ़ते हो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम भूल गए हो, बट एक्चुअली में वो सारी चीजें तुम्हें रिमेंबर। तो बस यही करना है यार, अपने आप को रेस्ट देना है प्रॉपर 6 से 8 घंटे के बाद। बट ओवरऑल ये तीनों चीजें करने के बाद, और जो जो चीजें मैंने बताई है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो स्टेप्स आप करेंगे, जरूर करेंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो मेक श्योर अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर हमसे शेयर करें, कमेंट में जरूर बताया करें, और कोई भी चीज तुम्हें चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताओ। बाकी हम कल यार एमसीक्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, एमसीक्यूज का, तो कल उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम ज्वाइन करना चाहो। बाकी अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।